हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कशन कराया था। उसके पहले हमने आपको बताया था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं और इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करके सॉल्व करते हैं, कितने टाइप की इक्वेशंस होती हैं, कितने टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिग्री के बारे में भी कुछ कुछ बताया था हमने। फिर एक्सरसाइज 2.1 हमने सॉल्व किया गया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो इन वीडियोस को दोबारा देखिए, क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट को बीच में आधा अधूरा मत छोड़ना, वरना दिक्कत में रहोगे आप। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम दी रहेंगी। मतलब पहले हमें पक्की पकाई इक्वेशन दी जाती थी, बनी बनाई, कि 3x + 4 है इज इक्वल टू से 13। 3x + 4 इज इक्वल टू 13। तो इसको हम सॉल्व करते थे, हम ऐसा x निकालते थे जो इसमें पुट कर दें तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो हम क्या करते थे, दोनों साइड आप -4 करो तो 13 -4, और ये हम कहते थे कि 3x + 4, ये जो 4 है इसको दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जब हम ट्रांसपोज करते थे तो इसका साइन चेंज हो जाता था, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कटा कितना हो जाता, 3x इज इक्वल टू 13 - 4 इज 9, और x इज इक्वल टू 3x/3 9/3, और 3 कटा, 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहां से भी वही आएगी 9, 3x/3 इज इक्वल टू 9/3, x इज इक्वल टू 3। अगर आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो 3 × 3 + 4 कितना आएगा, ये LHS है हमारा। 3 × 3 इज 9 + 4 इज इक्वल टू 13, वही हमारा RHS है। यही हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। जो इधर कर रहे हैं वही देख, इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड रहनी चाहिए। LHS RHS में आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, एकदम बराबर बराबर दोनों में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपको सॉल्व कर ले जाना है। ठीक, चलिए, वेरी गुड, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेज आपको लाइफ की पार करनी है क्लास 8 में मैथमेटिक्स की, वो ये है कि आपको अब इक्वेशन सीधे नहीं देंगे, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे आपने बहुत सारी पहेलियां सुनी होंगी कि मेरे पापा की उम्र इतनी है, मेरी उम्र इतनी है, मेरे भैया की उम्र उनसे इतनी है, ऐसे ऐसे, फिर पूछते हैं कि मेरी उम्र बताओ। ठीक, हम आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। जब हम छोटे थे तो एक चुटकुला हमने सुना था, अभी भी ये चुटकुला काफी चलता है, कि एक स्कूल में एक डिप्टी साहब आते हैं, घुसते हैं, कहते हैं भाई मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और ये जज करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों का नॉलेज लेवल कितना है। तो कहेंगे ठीक है भाई चलो। मास्टर साहब ने कहा जी सर पूछिए, बिल्कुल पूछिए। डिप्टी साहब ने क्वेश्चन पूछा कि देखो बच्चों, मैं घर से निकला कहीं जाने के लिए, ट्रेन स्टेशन जाना था, मुझको ट्रेन पकड़नी थी। मैं घर से निकला, स्टेशन पहुंचा और पहुंचते पहुंचते मेरी ट्रेन छूट गई। ठीक, तो मेरी ट्रेन छूट गई, तो बताओ मेरी उम्र कितनी थी उस टाइम। ठीक, बहुत सारे बच्चे सोचे। ये क्वेश्चन तो जो चुटकुला है, चुटकुला पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चे सब सोचने लगे, ओह माय गॉड, हाउ टू फाइंड द एज ऑफ दिस पर्सन, डिप्टी साहब की एज कैसे निकालें, ये वो कोई मार, ये सीरीज वो सीरीज, ये इक्वेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सब लगा दिया, कोई आंसर नहीं निकाल पाया। तो पीछे से एक बच्चे ने, जो सबसे क्लास का सबसे मासूम और भोला वाला बच्चा था, जो पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था, उसने हाथ उठाया। उसने बोला कि मास्टर साहब मुझे पता है। डिप्टी साहब ने बोला बताओ। तो उसने बोला कि देखिए मास्टर साहब, आपकी डिप्टी साहब, जो आपकी एज है ना वो 40 साल की थी। तो कहते हैं ओह माय गॉड, अब किस लक की बात कही है, जो कही है उसका आंसर सही था। क्वेश्चन का आंसर 40 ईयर्स ही था, उनकी एज एग्जैक्टली 40 ईयर्स ही थी। तो उस बच्चे ने क्या किया कि अब उन्होंने पूछा कि अच्छा भाई बताओ ये कैसे तुमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। तो उस बच्चे ने कहा कि देखिए डिप्टी साहब, ऐसा है कि मेरे घर में एक पर्सन है जिनकी की उम्र 20 ईयर्स है और वो आधे पागल है। तो आपकी उम्र
40 साल होगी। क्यों? क्योंकि आप पूरे पागल हैं, और 20 इंटू 2 40, तो अगर आधा पागल 20 साल का है तो पूरा पागल 40 साल का होगा। डिप्टी साहब को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद स्कूल में क्या हुआ, तांडव, कौन सा तांडव, किसको मारा गया, किसको पीटा गया, वो बात अलग है। जोक यही था कि भाई क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं वो ऐसे नहीं बनाए जाते कि एकदम हवा हवाई कुछ भी बोल दो। मैं घर से निकला, मेरी एज बताओ, मैं स्कूल पहुंच गया हूं, मेरी एज बताओ, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज में दिया जाता है कि ताकि आप एक्चुअली उसको सॉल्व कर सके। तो अब आपको यही सीखना है, यही सीखना है कि इस क्वेश्चन जब लैंग्वेज में दिया हो तो अब हमें दोनों काम करने हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्म करनी होगी इक्वेशन, और उसके बाद फिर सॉल्व करना होगा, सॉल्व एंड फिर गेट द आंसर। ठीक, अब हमें सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, फॉर्मिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को जो फॉर्म करना है यही सबसे ट्रिकी काम होता है। इक्वेशन सॉल्व करना तो हम लोग सीख गए हैं, और बहुत सारी आसान वैसी इक्वेशंस बनेंगे, इजीली हो जाता है। लेकिन सबसे ट्रिकी काम होता है कि इक्वेशन को बनाना। इक्वेशन जो बनती है उसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते। वही जो हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना, इंटरप्रेट करना और सही डेटा कॉपी करना। क्वेश्चन जो आपको मिला उसको आप पहले सही ढंग से पढ़िए, समझिए, इंटरप्रेट करिए, फिर सही डेटा कॉपी करिए। एक बार इक्वेशन सही बन गई तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कर ले जाओगे सॉल्व। इक्वेशन सही बननी चाहिए। इक्वेशन अगर आप गलत बनाएंगे तो दिक्कत में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स, हमने बोर्ड पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है। हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए, टू फॉर्म इक्वेशन, सबसे पहले हमें चाहिए क्या होता है, हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। टू फॉर्म इक्वेशन सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, वी नीड वन वेरिएबल। अब ये वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक ऐसा नंबर अल्फाबेट होता है जिसकी वैल्यू चेंज करती है, हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, वही हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक, अब ये वेरिएबल चूज किसको करें ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल चूज किसको करना है, सॉरी बच्चों, चूज किसको करना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। गलत वेरिएबल चूज करना मतलब आप फिर से गलत कर ले जाएंगे। सही वेरिएबल, तो इन जनरल 99% ऑफ द केसेस में व्हाट इज आस्क्ड, जो आपसे पूछा गया है, इज आवर वेरिएबल। जो हमसे पूछा गया है वही हमारा वेरिएबल होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स लें। ठीक, तो अभी आपको यह ध्यान रखना है कि आपको केवल एक ही वेरिएबल लेना है। ऐसा नहीं कि भैया 10 नाम आ रहे हैं तो 10 वेरिएबल ले लिए। अभी आपको सिर्फ एक वेरिएबल लेना है। मतलब जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में वो आपका वेरिएबल होगा, उसी को हमें वेरिएबल मानना है, और इकलौता वही वेरिएबल मानना है, बाकी आप वेरिएबल्स नहीं मान सकते। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पहले वेरिएबल डिसाइड करिए और उसके बाद आप इक्वेशन फॉर्म करिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। ठीक, मतलब दो नंबर्स हैं आपके पास, एक n1 है एक n2 है, इन दोनों को जोड़ने पे हमें 74 मिल रहा है। जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है हम उसको लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसको लिख रहे हैं। तो n1 n2 is 74। ठीक है, अब अगला डेटा उसने दिया कि वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर दूसरे वाले नंबर से 10 ज्यादा है। इसमें अगर n2 को हम बड़ा मानते हैं तो n2 की वैल्यू n1 से 10 ज्यादा है। ठीक, ये भी दिया हुआ दूसरा डेटा। अभी हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अभी हम केवल क्वेश्चन को रीड और इंटरप्रेट कर रहे हैं।
ठीक, रीड और इंटरप्रेट सही से करो, उसके बाद वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब ये बताइए, उसने पूछा कि व्हाट आर द नंबर्स, पूछा क्या गया है, आस्क्ड व्हाट आर द नंबर्स। यही हमारा वेरिएबल होगा, यही हमारा वेरिएबल होगा, जो पूछा गया है वही हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, तो वेरिएबल मिल गया, तो हम कहेंगे कि लेट द नंबर्स। अब देखो, अगर आपने ये लिखा कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, आपने दो नंबर्स मान लिए, तो हमने कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए, दो वेरिएबल्स। इंट्रोड्यूस करने कितने हैं, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। तो हम ये कहेंगे कि भैया वेरिएबल, देखो ऐसा भी नहीं है कि आप एक्स वाई इंट्रोड्यूस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मतलब आपने पढ़ा नहीं है। तो ये आपने कहा कि आपने अगर दो नंबर्स इंट्रोड्यूस किए तो एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना है, 74 है, और x की वैल्यू y प्लस 10 है। ठीक, वेरी गुड। लेकिन वेरिएबल्स कितने, दो, इक्वेशंस कितनी, दो। पढ़ा क्या है हमने, एक इक्वेशन एक वेरिएबल। तो हम ये कहेंगे कि भैया एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करिए, और वो वेरिएबल कैसे ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे कि आपने कहा कि x प्लस वाई 74 है और x इज इक्वल टू वाई प्लस 10 है, यह है। तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर को x मानेंगे, ये दोनों बराबर है ना, एक नंबर को y मानेंगे और दूसरे को y प्लस 10 मानेंगे। लेट वन ऑफ द नंबर्स बी, लेट द स्मॉलर नंबर बी इक्वल टू एक्स। ये हमने अपना वेरिएबल अब इंट्रोड्यूस कर दिया, पहला हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो लेट द नंबर्स, हमसे बोला गया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। तो हमने क्या किया कि जो दो नंबर्स हैं आपके पास, एक दूसरे से 10 ज्यादा है, तो हमने जो छोटा वाला नंबर है ना उसको अपना वेरिएबल मान लिया। ठीक, तो हमारा वेरिएबल x हो गया। देयरफॉर द अदर नंबर क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो छोटे वाले से 10 बड़ा है, मतलब एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है तो छोटे वाले से ही 10 बड़ा होगा ना। तो अगर हमारा छोटा वाला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या बनेगा, x प्लस 10। ठीक, एक नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर क्या आ गया, x प्लस 10। क्वेश्चन ये कह रहा है, गिवन है आपको कि सम ऑफ द नंबर्स क्या है, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 74, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 74। तो ऐड करिए, देयरफॉर हम ये कहेंगे x, एक नंबर x प्लस 10, दूसरा नंबर सम कितना आ गया 74। ये हमने अपनी इक्वेशन बना ली। सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, इंटरप्रेट किया, देखा और अपना वेरिएबल डिसाइड किया। सब कुछ देखने के बाद हमने अपना वेरिएबल डिसाइड किया, और वेरिएबल डिसाइड करने के बाद हमने अपनी इक्वेशन फॉर्म की। ये आपका पहला टारगेट है, आप वेरिएबल इक्वेशन सही बनाइए। इक्वेशन सही बनने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। पहले इस 10 को हटाइए, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि अब आप इसको उधर ट्रांसपोज, अब सीधा ट्रांसपोज करना स्टार्ट कर दीजिए। या चलिए एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं, 10x माइनस 10 करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। तो 74 में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस 10, ये 10 कट गया, कितना बचा, 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 64, दोनों साइड 2 से डिवाइड करिए, तो 2x बाई 2 इज इक्वल टू 64 बाई 2, ये 2 कट गया, कितना बचा
बार बार हम इम्प्लाइज दैट लिख दे रहे हैं, ये और लिखना है आपको। यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू 64/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32। तो एक नंबर आपको मिल गया 32। ये कौन सा नंबर है, छोटा वाला। देयरफॉर अदर नंबर क्या आएगा, आपने लिखा हुआ है x प्लस 10, 32 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 42। चेक कर लेते हैं, क्या एक नंबर 42 है और एक नंबर 32 है, क्या ये नंबर इससे 10 ज्यादा है? यस, बिल्कुल ज्यादा है। क्या इन दोनों का सम 42 प्लस 32 74 आ रहा है? तो हाँ, 2 2 4 और 4 3 7, 74। ये जो वेरिएबल्स आए हैं ये इसके क्वेश्चन में दिए गए सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो हमने सॉल्व किया है, जो हमने इक्वेशन बनाई, वो एकदम सही बनाई है। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, हमने एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी अब सॉल्व किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइड कि आपका वेरिएबल क्या होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या आपका इक्वेशन होना चाहिए और उसके बाद इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड। तो जो भी एडेड करना है ना वही हमसे पूछा गया है, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। व्हाट शुड बी एडेड, तो हम कहेंगे कि लेट x शुड बी एडेड। इन जनरल हम x ही वेरिएबल मानते हैं, y भी मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, t s जो मर्जी वो मान लो आप। ठीक, इन जनरल x यूज किया जाता है। 2 which should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम क्या इसको डबल करके ऐसा क्या ऐड करें कि ये 3/7 बन जाए। What should be added to twice of -7/3 to get 3/7। मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो अगर हम इसको डबल करके उसमें वो जोड़ दें तो 3/7 मिल जाए। क्वेश्चन समझना और इंटरप्रेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां गलती की है तो समझ लो पूरा रायता फैल चुका है। तो हम ये कहेंगे कि लेट x शुड बी एडेड, लेट x शुड बी एडेड टू ट्वाइस ऑफ -7/3 टू गेट क्या 3/7। अब हम इसको इक्वेशन में लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट, ये पूरा आपको सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, ये हमने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। आपको लिखना इतना ही है कि लेट x शुड बी एडेड। तो x ऐड करना है तो ठीक है, x लिख लिया हमने। किस में ऐड करना है, तो भाई प्लस ऐड करना है तो प्लस साइन बना लिया। किस में ऐड करना है, 2 ट्वाइस ऑफ 7/3। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, 2 टाइम्स क्या -7/3। तो x should be added to twice of -7/3। x should be added to twice of -7/3 to get क्या मिलना चाहिए, 3/7। हमने यही आपकी इक्वेशन बनाना ही कला है, इसमें इक्वेशन सही बनाओगे आंसर सही आ जाएगा। तो x should be added to 2 twice -7/3 to get 3/7। रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 3/7। तो x प्लस 2 इंटू -7/3 इज इक्वल टू 3/7। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन है। यही आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू गेट दी राइट इक्वेशन। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये आपका दिया हुआ है x प्लस, और रादर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस 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 इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 7 2 जा 14 बाई, और रादर अभी अलग अलग लिखते हैं, 2 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 3/7। अब इसको हमें दोनों साइड ऐड करना होगा, तो ये आएगा x माइनस 14/3 प्लस 14/3 इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। ठीक है,
अब 14/3 कट गया, कितना बचा? x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3, 3/7 प्लस 14/3। एलसीएम ले लीजिए तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 21। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 14 इंटू 7, 14 7 जा कितना होता है? 7 4 जा 28, 2 98, 98। तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 9 8 17 107/21। लेट मी चेक द आंसर। 107/21। वेरी गुड, सही आ गया। देखिए नंबर थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन आ रहा था इसलिए हमने चेक कर लिया। वैसे हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है कि इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। तो कितना आया आपके वेरिएबल का आंसर? वेरिएबल का आंसर आया 107/21। यही हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब आंसर आपको लिखना है प्रॉपरली कि लेट 107/21 should be added to twice of the rational number -7/3 to get 3/7। Let's check it। क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है? क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है कि अगर हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो हमें 3/7 मिल जाएगा? मतलब ये एक तो फ्रैक्शन पलट भी जा रहा है, माइनस साइन भी गायब हो जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो हम ये कहेंगे कि चलिए आपको कहा गया LHS क्या है इसका? x 107/21 प्लस 2 टाइम्स -7/3। यही हमें करना है। एक x नंबर ऐसा ढूंढना है जिसमें हम इसका डबल ऐड करें तो 3/7 मिल जाना चाहिए। तो हमने ऐड वेड कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो ये आएगा 107/21 -14/3। ये 2 इंटू 7 14 हो गया, ये माइनस साइन बाहर आ गया। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 21। तो 107 तो एज इट इज आ गया, और 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 21 मतलब 14 इंटू 7 माइनस 14 इंटू 7 इज व्हाट? 98। 98 आ गया। तो इसका आंसर आ गया कितना? 9 8 17 9/21। 98 107 माइनस 98 इज 9। 9/21 ऊपर नीचे 3 से कैंसिल करिए तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। इसका मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को नोट करने के लिए समय चाहिए हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जो कि जिसका की पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। आपको इसकी लेंथ निकालनी है। पूछा क्या गया? पूछा क्या गया? लेंथ। तो हम क्या मानेंगे? हमारा वेरिएबल क्या हो गया? जो पूछा गया, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज आवर वेरिएबल। लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो हमारी लेंथ है वो x सेंटीमीटर के बराबर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसकी इक्वेशन बनाएं और आंसर लेके आए, लेट्स गो फॉर रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक? या जैसा आपके फोन का स्क्रीन है वो भी रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल एक फिगर होता है जिसमें ये 90 डिग्रीज होती हैं और ये जो आपका ये दोनों साइड्स होती हैं बराबर नहीं होती हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही फर्क होता है कि जो साइड्स होती हैं वो रेक्टेंगल की साइड, चारों साइड्स में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर हम कहें कि इसकी लेंथ लेंथ अगर L है तो ये भी L होगा, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगा। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हम ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे को हमने, इसके चारों तरफ अगर सड़क बनी हुई है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है आपका, इसके चारों तरफ अगर सड़क बनी हुई है
तो इस सड़क पर अगर कोई चलता है, इस सड़क पर अगर कोई चलता है इस पार्क के चारों तरफ, तो एक्चुअली वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से स्टार्ट किया, गया, पूरा एक चक्कर लगाया और वापस आ गया। तो जब वो टोटल यहां पे वापस आएगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये उस इसका पैरामीटर होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको यहां से काट दें और इसको सीधा कर दें तो कितनी लंबाई होगी, ये आपका पेरीमीटर होता है। इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे, ये जो चारों साइड्स बनी हुई है ना, इन चारों साइड्स की लंबाई का सम आपका पेरीमीटर होता है। तो रेक्टेंगल के केस में हम कहते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या, बी प्लस एल, मतलब b प्लस बी ये दोनों लेंथ ऐड करिए, l प्लस एल ये दोनों लेंथ ऐड करिए, तो ये आपका पेरीमीटर, ये टोटल लेंथ जो है ना, ये आपका पेरीमीटर बोला जाता है। ठीक, तो बेसिकली अगर रेक्टेंगल में हम पेरीमीटर की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी बार ऐड होती है, 2 बार, ब्रेथ कितनी बार ऐड होती है, 2 बार, और इसको हम कह सकते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, तो ये हो गया हमारे रेक्टेंगल की बनावट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें जो रेक्टेंगल दिया गया है उस रेक्टेंगल में वो ये कह रहा है कि इसकी जो ब्रेथ है, विड्थ जो है वो 2 होल 3/4 सेंटीमीटर है, 2 होल 3/4 सेंटीमीटर है, और इसका जो पेरीमीटर जो है इसका, वो आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका लेंथ कितना है। तो हमने क्या माना, इसका जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो हमने मान लिया x, यही हमसे पूछा गया, जो हमसे पूछा जाता है वही हमारा वेरिएबल होता है। तो ये x है, तो बताओ ये कितना होगा, ये भी x होगा। ये अगर 2 होल 3/4 है तो ये कितना होगा, ये भी 2 होल 3/4 होगा। तो इसका मतलब लेंथ ब्रेथ, पेरीमीटर की बात करते हैं। एक तो पेरीमीटर ये लिखा है हमने। अच्छा चलिए, पेरीमीटर में जाने से पहले एक और चीज पूछते हैं, ये 2 होल 3/4 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन से हटाना होगा, नॉर्मल फ्रैक्शन में ले जाना होगा। ठीक, तभी हम एलसीएम वगैरह ले पाएंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में ले जाने के लिए क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर को आप इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर उसमें न्यूमरेटर जोड़ दीजिए। तो ये आपका आएगा 4 × 2 + 3, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया, उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है। तो ये कितना बना, width of the rectangle is 4 × 2 = 8 + 3 11/4। तो इसकी वैल्यू आ गई 11/4 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना बच्चों। तो 11/4 याद रखिएगा। 11/4 कैसे आया, इसको अगर कन्वर्ट भी करना होता है ना तो वही लॉजिक होता है कि हम ये कहते हैं कि 11 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना बार गया, 4 × 2 = 8 और कितना बचा 3। तो हम ये कहेंगे कि 2 टाइम्स होल गया है और फिर 3 रिमाइंडर बचा है, और डिनोमिनेटर अभी भी आपका क्वोशिएंट ही रहता है। तो 2 होल 3/4। तो ये है आपका ब्रेथ और ये है आपका लेंथ। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया अब कि अगर हम लेंथ को x मानते हैं, ब्रेथ आपका गिवन ही है 11/4, तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए हम कहेंगे कि आप इन सबको ऐड करना स्टार्ट करिए। ऐड करना मतलब हमने आपको बताया पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ टोटल, चारों का सम, इन चारों का सम। तो इक्वेशन बनाने का अब समय आ गया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो, अगर एक तो गिवन है, इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, लेंथ, हम यहां लिख देते हैं, इधर थोड़ी जगह कम पड़ेगी, इज इक्वल टू x प्लस
x, 2 बार x आ रहा है, प्लस 11/4 एक बार ये आया, फिर 11/4 एक बार और आया, ठीक। ये सब सेंटीमीटर्स में है, इतना सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो गया। तो भाई एक ही अगर रेक्टेंगल है तो दो पेरीमीटर तो पॉसिबल नहीं है, हर रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एक ही पेरीमीटर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देयरफॉर हम ये क्या कहेंगे कि सिंस it is given that perimeter of rectangle is 30 in centimeters, therefore x प्लस 11/4 प्लस 11/4 ये किसके बराबर होना चाहिए, 13 सेंटीमीटर्स के। क्या बन गया हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि अब आपको काफी अच्छा आइडिया आ गया होगा कि इक्वेशन बनानी कैसे है और कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क तो नहीं कहते हैं, आफ्टर वीडियो वर्क है। वीडियो को देखने के बाद आप इसको ट्राई करिए, इसका आंसर लेके आइए। इसका आंसर आएगा 15/4, 15/4 विल बी इट्स आंसर। आप सब लोग कर लीजिए, देख लीजिए कहीं दिक्कत आती है। देखिए 2 क्वेश्चन हमने किए, एक क्वेश्चन की हमने इक्वेशन भी बना दी है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। अगर आप आंसर सही लेके आ गए तो इसका मतलब सॉल्विंग में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, इक्वेशन फॉर्मिंग में एक्सपर्ट करवा देंगे हम, हमारा यही काम है। आपका काम है एक्सपर्ट बनना, हमारा काम है एक्सपर्ट्स बनाना। ठीक है, तो आप इसको करके आइएगा, अगले वीडियो में देखिएगा अगला वीडियो। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना काफी है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच।